एक बार वैकुंठ में भगवान नारायण शेषनाग की शैया पर बैठे थे और साथ ही माता लक्ष्मी भी विराजमान थी। माता लक्ष्मी की तरफ मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु बोले, हे देवी, देखिए पृथ्वीलोक पर कलयुग में भी मनुष्य कितना नारायण नारायण कर रहा है। मंदिरों में जा रहा है, कीर्तन करवा रहा है, रात रात भर जाग कर जागरण करवा रहा है। भगवान हरि विष्णु की बातें सुनकर माता लक्ष्मी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोली, हे प्रभु, कलयुगी मनुष्य आपको पाने के लिए नहीं बल्कि मुझे पाने के लिए आपका नाम ले रहा है। तो भगवान बोले, अच्छा ऐसा होता तो मनुष्य दिन रात आपके नाम का जप करता। तो माता लक्ष्मी बोली कि ठीक है, यदि ऐसा है तो कलयुगी मनुष्य की परीक्षा हो जाए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पृथ्वीलोक पर आए। भगवान विष्णु जी एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए और गांव के फेमस व्यक्ति के घर का दरवाजा खटखटाने लगे कि तभी घर के यजमान बाहर आए। ब्राह्मण से पूछा, कौन है आप? ब्राह्मण के वेश में भगवान बोले, हम श्री हरि की कथा करने आए हैं। यजमान बोला, ये तो बड़ी सुंदर बात है। ऐसा है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर में ही रहना। भगवान यजमान के घर रहने लगे और कथा कहने लगे। देखते ही देखते गांव के सभी लोग कथा सुनने इकट्ठा होने लगे। कथावाचक इतनी सुंदर कथा सुना रहा था कि गांव भर में इसकी चर्चा होने लगी और यजमान के घर संगत बढ़ने लगी। भगवान नारायण यहाँ मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि तभी माँ लक्ष्मी ने सोचा, अब जरा यजमान के नगर का हाल चाल लिया जाए। लक्ष्मी माता भी एक वृद्धा का रूप धरकर उसी गांव में पहुंची जहां श्री हरि विष्णु कथावाचक बन कथा सुना रहे थे। यहाँ एक महिला घर का ताला बंद कर जल्दबाजी में कथा में जाने को तैयार थी कि तभी माता उसके पास पहुंची और बोली, बेटी थोड़ा पानी पिला दो। महिला बोली, माता जी, मेरे प्रवचन में जाने का समय हो गया है। माँ लक्ष्मी बोली, चली जाना बेटी, लेकिन थोड़ा पानी पिला दे, बड़ी प्यास लगी है। महिला ने माँ लक्ष्मी को लोटा भर पानी पिलाया, लेकिन ये क्या, लक्ष्मी ने जैसे ही पानी पिया लोटा सोने का हो गया। यह देखकर महिला अचंभित हो गई। महिला समझ गई कि ये कोई चमत्कारिक महिला है। अब महिला वृद्ध महिला से बार बार भोजन का आग्रह करने लगी। माता लक्ष्मी ने उस महिला को याद दिलाया, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन का टाइम बीतता जा रहा है। महिला फटाफट प्रवचन में तो आई, लेकिन सोने के गिलास की बात पचा नहीं पाई। अब देखते ही देखते सभी उस महिला को घर बुलाने लगे। यहाँ दूसरी तरफ एक एक करके सभी चालू सत्संग से उठकर जाने लगे। देखते ही देखते कथा में लोगों की संख्या कम हो गई और धीरे धीरे ये बात यजमान को भी पता चल गई। ब्राह्मण बने भगवान सब समझ चुके थे कि हो न हो लक्ष्मी का आगमन हो गया है। लोगों के मुंह से सोने की बातें सुनकर अब यजमान से भी न रहा गया। वो भी सत्संग छोड़ खिसक गए। यजमान वृद्ध महिला से बोले कि मैं भगवान की कथा का आयोजन कर रहा हूँ और आप मेरे घर ही नहीं आई। माता लक्ष्मी तुरंत बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने जिस कथाकार को ठहराया है वो चला जाए तो मैं आऊँ। यजमान बोले, बस इतनी सी बात, अभी उनका कहीं और इंतजाम करवा देता हूँ। यजमान ने तुरंत ब्राह्मण के सामने हाथ जोड़े और बोला कि महाराज, अब यहाँ से अपना बिस्तर बांधो, आपकी व्यवस्था कहीं और कर दी गई है। ब्राह्मण बने विष्णु जी समझ गए और माता लक्ष्मी जी से बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन तुम तब आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। ऐसा बोलकर भगवान विष्णु वैकुंठ को चल दिए। प्रभु के जाने के बाद से सेठ के घर में वृद्ध महिला को देखने के लिए भीड़ जुटने लगी। सभी चाहते थे कि एक बार ये महिला उनके घर में आ जाए, लेकिन लक्ष्मी माता ने यजमान और गांव वालों से कहा कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है या उनकी चर्चा होती है। तो दोस्तों, आप बताएं कि भगवान विष्णु प्रभावशाली रहे या माता लक्ष्मी? कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें।